जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हिंदू धर्म नामक इस चैनल पर। तो आइए पहले ईसाइयों के द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न को सुन लेते हैं, फिर आपको उसका खंडन करके दिखाएंगे। हर हर महादेव। Second, if karma and reincarnation is true, then human population at this stage must be declining. Instead, population of Earth increasing rapidly, day by day. Where are those new souls coming from? तो मित्रों, जो दूसरा प्रश्न है उसका मैं हिंदी में भी आपको अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। इनका कहना है कि यदि कर्म और पुनर्जन्म सत्य है तो मनुष्यों की जो जनसंख्या है वो तो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म समाप्त हो रहा है। जिन जिनका कर्म समाप्त होता जा रहा है वो तो वापस प्रभु के अंदर समाते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर घटने के बजाय लगातार इस पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसका क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है? ये नई नई आत्माएं कहां से आ रही हैं फिर, अगर यही सत्य है जैसा कहा जाता है? तो वैसे तो ये इतने बाल प्रश्न हैं कि इनका खंडन करने में भी ठीक से आनंद आता नहीं है, लेकिन क्या करें, समय की मार ऐसी है कि इसी प्रकार के प्रश्नों का खंडन अब करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे इनकी चुनौती थी कि ज्यादा अच्छा हो अगर भगवत गीता के आधार पर आप खंडन करें, तो हम आपके लिए आज भी इस प्रश्न का खंडन श्रीमद् भगवत गीता जी के आधार पर ही करने जा रहे हैं। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। भगवत गीता के अंदर आज हम लोगों ने आपके लिए निकाला है 10वें अध्याय से श्लोक संख्या 40। ठीक है, पहले मैं श्लोक का पाठ कर देता हूं। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। ये भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अर्थात विस्तार का अंत नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप ईश्वर की जो दिव्य विभूतियां हैं वो तो अनंत होती हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं अपनी विभूतियों का केवल जो प्रधान विषय है या संक्षेप में ही मैं आपको केवल वर्णन कर रहा हूं। मित्रों, भगवत गीता में भगवान ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया है तो उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया, जैसे किसी स्थान पर उन्होंने कहा कि भाई मनुष्यों में मैं राजा हूं, वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं। ठीक है, तो पांडवों के अंदर मैं अर्जुन हूं। तो आप देख रहे हैं कि एक सेट बनाते हैं भगवान, एक समुच्चय बनाते हैं बहुत सारे एक जैसे प्रकार की वस्तुओं में से जो श्रेष्ठ है, जो प्रधान है, उसको प्रभु ने कहा ये मेरी विभूति है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप। हे अर्जुन, मेरी जो विभूतियां हैं उनका तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। ध्यान दीजिए, भगवान ने अनेक लोगों का एक सेट बनाया। उस सेट में जो मुख्य है वही भगवान की विभूति है, जो प्रधान है वो ईश्वरीय विभूति है। और भगवान कह रहे हैं, इन सेट के भी प्रधानों की जो संख्या है वो कितनी है? नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम। मेरी इन दिव्य विभूतियों का कहीं कोई अंत नहीं है। अरे, जब हर सेट के प्रधानों तक की संख्या का अंत नहीं है, अर्थात वे ही अनंतानंत हैं, तब स्वयं सारे जीव कितने होंगे? यदि एक सेट में औसतन आप लोग 50 भी मानो, कहीं पर 5 है, कहीं 100 है, 1000 है, तो औसतन 50 माने, 100 माने, तो उस अनंतानंत विभूतियों को 50 की संख्या से ऐसे ही हम मान रहे, केवल गुणा करेंगे तो संख्या कहां जाकर रुकेगी? उसका तो कोई अंत ही नहीं निकलेगा। तो अनंतानंत जीवों की संख्या है। एक अन्य प्रकार से समझिए, हम लोग अपने सनातन धर्म में भगवान को अनंतानंत ब्रह्मांडों का स्वामी मान करके चलते हैं। अर्थात ब्रह्मांडों की ही जो संख्या है उसकी गणना ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मांडों की जो संख्या है उसकी गणना करने में स्वयं को असमर्थ ही मानता है। और एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत 84 लाख प्रकार की योनियों में वर्गीकृत जीवों की संख्या को क्या कोई प्राणी गिन सकता है?
नहीं गिन सकता है। और मनुष्यों की संख्या इस पृथ्वी पर कितनी है इस समय? आधुनिक आंकड़ों के अनुसार भी लगभग 650 से 700 करोड़ के आसपास पृथ्वी की जनसंख्या है। अरे मच्छरों की ही जनसंख्या कितनी है यदि आप लोग अनुमान लगावें तो? अन्य अनेक कीट पतंगों की अपनी जनसंख्या कितनी है? एक गांव के अंदर ही चींटियों की जनसंख्या कितनी है यदि आप अनुमान करें तो? अब उसमें से यदि कुछ एक जीव अपने कर्म फल के बल पर मनुष्य योनियों में आ रहे हैं, और इस समय यदि मनुष्य योनि में जीवों की संख्या 600-700 करोड़ हो गई है, तो अनंतानंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत एक ही ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों की स्थिति है। और अनंतानंत ब्रह्मांडों में तो अनंतानंत को भी, ये शब्द भी शायद समर्थ नहीं होगा अनुभव कराने में कि कुल जीवों की संख्या कितनी बनेगी। अब दूसरी बात, जो मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं उनका अनुपात क्या है? क्या प्रतिदिन करोड़ों अरबों अनंतों जीव मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं? ऐसी बात है क्या? अरे अनंत करोड़ों जीवों के मोक्ष की तो बात छोड़िए, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 3 में भगवान का वचन है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भाई हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक ऐसा होता है जो इस मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहता है। सोचिए, और उन चलने वालों में भी कहीं कोई एक ऐसा होता है जो भगवान को ठीक ठीक प्रकार से जान पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में भगवान का कहना है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, किसी किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्ण ज्ञान हो पाता है, माम प्रपद्यते, और तब उसको ये बात समझ आती है, जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वासुदेवम प्रत्यगात्मानम प्रत्यक्षतः प्रपद्यते, कि ये जो मेरा अंतरात्मा है ये प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव ही है। ये बात किसी किसी को समझ में आती है। तो मित्रों, भगवान का भी ये कहना है, ऐसा जो महात्मा है वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव ही मूल रूप से प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ भी है, अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी है, सब वासुदेव का ही एक रूप है, सब वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम इति, बस ये सब जो कुछ है सब वासुदेव है। सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला महात्मा परम दुर्लभ होता है। ऐसे महात्माओं की कोई ऐसा नहीं कि ट्रेन की ट्रेनें भरी जा रही हैं जिनको ये अनुभव हो जाता है। स्वयं भगवान का कथन, सब महात्मा सुदुर्लभ। एक होता है दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलने वाला, और एक होता है सुदुर्लभ, दुर्लभों में भी दुर्लभ है। ऐसा महात्मा, ज्ञानी महात्मा प्राप्त कर पाना। तो मित्रों, हजारों में कोई एक प्रयास करे, और प्रयास करने वालों में कोई एक ठीक से जान पाए, और फिर करोड़ों लोगों में ऐसा सुदुर्लभ महात्मा जो मोक्ष प्राप्त करता है। और अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडों में, एक ही ब्रह्मांड में अनंतानंत कोटि जीव, और सब ब्रह्मांडों के जीवों की संख्या कोई गिन नहीं सकता। उसमें से 650-700 करोड़ धरती के ऊपर मनुष्य रूप में अगर भ्रमण कर रहे हैं, तो इन कथित कलियुगी विद्वानों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका अर्थ नई आत्माएं भगवान को बनानी पड़ रही है और तब धरती पर आ रही है। तो मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे, इन बाल प्रश्नों में कोई दम नहीं है। फिर भी इनके खंडन का क्रम जारी रहेगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जिसने हमारे सनातन धर्म पर चोट की है उन सबको अब यहां निरुत्तर किया जाएगा। हर हर महादेव।